गुड आफ्टरनून। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आज का हमारा चैनल, तो हम आज के वीडियो में टॉपिक है OCM और कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, स्टाफिंग हो गया था, डायरेक्टिंग हो गया था। अब व्हाट मीन बाय कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेटिंग मीन्स कंबाइन करना। ठीक है, एकजुट, कॉम्बिनेशन में जॉइंट होकर आना। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन डिफरेंट functions and all level of the employees in the instance of organization success. कोऑर्डिनेट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, आपकी प्रॉपर प्लानिंग, आपका सब कुछ है, बट अगर आपके एम्प्लॉयज़ और आपके डिपार्टमेंट के बीच में, लेवल ऑफ डिपार्टमेंट्स के बीच में अगर कोऑर्डिनेटिंग नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं है, जॉइंट नहीं है, ठीक है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वो आपकी सारी प्लानिंग, आपका सारा ऑर्गेनाइजेशन, आपका जितनी मेहनत लगेगा फिर सब बर्बाद जाता है। ठीक है, तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो प्लानिंग अच्छी नहीं भी होगी ना, फिर भी उनके प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से हम गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इट इज़ अ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज कंबाइन, join पे offer different activities which is essential of the there are smooth flow। ठीक है, ताकि जिससे स्मूथ फ्लो फॉर्म इट इज़ स्टैब्लिश हार्मनी अमंग्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग desired goals in an organization. A number of person are working together to achieve a common goals. Their work is closely linked to each other। हम लोगों को एक दूसरे से each other होके, एक दूसरे से कंबाइन होके, कॉम्बिनेशन जॉइन होके काम करना चाहिए ग्रुप में। ठीक है, therefore it is become necessary to bring a friend, sorry थोड़ा नॉइजी है, थोड़ा हमारे बाजू में थोड़ा काम चल रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, हम नॉइजी डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। तो यहाँ पे बात एक ही है कि प्रॉपर अगर ग्रुप अफेक्ट, अगर प्रॉपर कॉम्बिनेशन, प्रॉपर अगर यहाँ पे कंबाइन जॉइन, अगर एक ग्रुप यहाँ पे बनकर अगर हम काम करेंगे तो हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे आते हैं डेफिनेशन पे। अब डेफिनेशन क्या बोली, तो हम लोग हमारी सबसे इजी एंड कॉमन हेनरी फ्योल की डेफिनेशन लेंगे। हेनरी फ्योल क्या कहते हैं? हेनरी फ्योल तो टू कोऑर्डिनेट इज़ टू हार्मनीज। क्या बोल रही हैं यहाँ पे कि कोऑर्डिनेट होकर आना, हार्मनीज मतलब पीस, शांति, हर एक एक्टिविटी मतलब कंसर्ट टू फैसिलिटेट। तो ये क्या फैसिलिटी देती है? अगर आपकी हर एक आप एक्टिविटी में अगर पीस है, शांति है, तो यहाँ पे आप तो क्या होगा, वर्किंग हो, जो आप काम कर रहे हो वो सक्सेस आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं importance of coordinating। need of coordination arises out of the facts that different elements and effects of an organization to harmony। यही है, सेम वही है, अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। मतलब यहाँ पे भी हार्मनीज आपको क्या रखनी रखनी। ठीक है, आपको यहाँ पर भी आपको पीस, अगर शांति होगी, ठीक है, अगर यहाँ पे शांति का वातावरण में पीस रहेगी तो आप एक प्रॉपर यहाँ पे अपना कर सकते हो, काम कर सकते हो। ओके, चलो आप आ जाते हैं यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट आता है इनकरेज द टीम स्पिरिट। तो इन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वर्क टुगेदर। जो एक अकेला व्यक्ति काम कर रहा था वो एक ग्रुप में एक साथ मिलकर काम करे, तो टीम स्पिरिट को बढ़ाना है। ऑर्गेनाइजेशन में जितनी टीम स्पिरिट, जितने लोग ग्रुप में काम करेंगे, कॉम्बिनेशन कंबाइंड होकर काम करेंगे, उतना ही अच्छा काम होगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, डिस्प्यूट्स है, सबके बीच में होता है कि इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयर, हमको अपने आप को समझ के, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ के
चलना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन अरेंज द वर्क्स इन द सच अ वे दैट्स मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आर रेज्ड, इट इंक्रीज द टीम स्पिरिट एट वर्क प्लेस। आप कॉम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा देखा गया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कॉम्बिनेशन टीम स्पिरिट रहती है, ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम झगड़े होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टीम स्पिरिट को हमको यहाँ पे इंक्रीज करना है, ठीक है। गिव्स अ प्रॉपर डायरेक्शन, ठीक है, हमको क्या देना है, प्रॉपर डायरेक्शन देना। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स अ डिपार्टमेंटल एक्टिविटी फॉर अचीविंग अ कॉमन गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हम कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंटीग्रेट करता है डिपार्टमेंटल एक्टिविटी। हर डिपार्टमेंट के आपको पता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, हर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग यहाँ पे लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल, टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडल लेवल के यहाँ पे क्लासेस होती हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, अच्छे से उनको कोऑर्डिनेशन में लगाना। ये नहीं कि टॉप लेवल वाले तो अपनी मर्जी से काम करेंगे, नो, उनको नीचे वालों को भी सलाह लेनी चाहिए, टॉप लेवल वालों को भी, कि ये काम सही है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी कॉमन गोल्स अचीव करना है, द वर्क अरेंज अ वेरी सिस्टमेटिक वे, हमें अपने काम को एक सिस्टमेटिक, एक सिस्टम के साथ करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। अगर हम हर काम करेंगे, हमने काम शुरू नहीं किया, हम उसके एंड में आके पहली बार में सोचे, तो ऐसा नहीं, हमें काम की शुरुआत से सोचना चाहिए। अगर हम काम के एंड से सोचेंगे तो प्रॉपर नहीं हो पाएगा काम, ठीक है। तो ये सिस्टमैटिक ढंग से करना है। द इंटरडिपेंडेंस ऑफ अ डिपार्टमेंट्स गिव्स अ प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर डायरेक्शन देना है, ठीक है। सेकेंड टाइप्स आता है फैसिलिटेट्स अ मोटिवेशन। व्हाट मीन बाय मोटिवेशन, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है कि लोगों को मोटिवेट करना। अब लोगों तो यहाँ पे नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू टेक अ इंसेंटिव, मतलब कंप्लीटिंग देयर असाइनिंग अ टास्क, अपने टास्क को पूरा करना, ठीक है। उनको मोटिवेट करना कि यू कैन डिड इट, आप हर चीज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं। उनको अपने न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ से यहाँ पे वो अपने काम को कंप्लीट करें, ठीक है। जो उनको काम दिया है वो इफ़ेक्टिव ढंग से, ठीक है, करने की कोशिश करें। इसके लिए उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें मोटिवेशन देना, ठीक है। एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इंक्रीज द इफेंसिटी एंड रिजल्ट इनटू द ग्रोथ एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा, एक इफेक्टिव यहाँ पर कोऑर्डिनेशन इंक्रीज कर देखने मिला है कि इंक्रीज होती है इससे इफेंसिटी मतलब एबिलिटी, उस पर्सन की एबिलिटी कितनी है वो इंक्रीज हो जा रही है, ठीक है। देन इसकी वजह से रिजल्ट क्या आया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकंड टाइप्स, यहाँ पे क्या, 4 टाइप्स क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट मीन बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे हर एक कॉमन कीज, मैंने आपको बोला था कि देखो ये हर मैंने प्लानिंग में भी की, आपको समझाया था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देन मैंने ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग को, इस सब में यहाँ पे कॉमन पॉइंट आया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप ना कॉमन कीज़ को लिख के रखो, ताकि ना जब एग्ज़ाम में आपको आए तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार अभी तो आ ही नहीं रहा, तो आपको कॉमन कीज़, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ था, ये 3-4 कॉमन कीज़ थी, ये मुझे याद है, तो फटाफट आपने लिख दिया, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं मिला तो वहाँ पे कुछ तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सेम हर कभी मैनेजर ट्राई टू इंटीग्रेट्स ऑल द रिसोर्सेज सिस्टमेटिकली। जो मैनेजर होता है वो ट्राई करता है कि हर एक रिसोर्स है, चाहे वो मैन रिसोर्स है, चाहे वो ह्यूमन, कोई भी रिसोर्सेज है, उसका प्रॉपर एंड सिस्टमेटिकली यूज़ करा जाए। इट हेल्प इन यूटिलाइजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्स इन ऑप्टिमम लेवल। ये क्या करता है, यूटिलाइज करता है जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम मतलब मिनिमम लेवल में उनका यूज़ करना, उनका वेस्टेज कम करना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑलवेज हेल्प टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ अ रिसोर्स एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क। कोऑर्डिनेशन हमेशा हेल्प करता है मिनिमाइज़ करने के लिए। मिनिमाइज़ मतलब कम से कम
रिसोर्सेज का वेस्टेज हो, कंट्रोल करता है कॉस्ट ऑफ वर्क, काम में जो हम पैसा देते हैं, ठीक है, हम फ्री में तो कोई चीज़ नहीं आती, हमको हर चीज़ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को भी हर चीज़ के लिए पैसा इनकम देनी पड़ती है, ठीक है, एम्प्लॉय काम करें उनको सैलरी दो, वर्कर्स काम करें उनको वेजेस दो टाइम टू टाइम। तो वो अगर हमारा वेस्टेज ज़्यादा होगा, ठीक है, काम है 3 ही घंटे का पर वहाँ पे 5-5 घंटे खींच के लिया जा रहा है, तो ये टाइम वेस्टेज हो रहा है, ठीक है, टाइम वेस्टेज के साथ कॉस्ट भी वेस्ट हो जाता है, पैसा भी देना पड़ेगा हमको 3 घंटे का काम के लिए, फिर 5-5 घंटे काम होगा तो 2-3 घंटे का एक्स्ट्रा मनी देना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ये चीज़ों को कम करता है। अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन लीड टू मिनिमाइज वेस्टेज, कम से कम मटेरियल का वेस्टेज होता है, आइडियल टाइम ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो फालतू टाइम वेस्ट करते हैं वो कम होता है, डिले इन द कंप्लीशन ऑफ द टारगेट्स, जो डिले होता है, जो ढीलापन, जो देरी से अपने जो टारगेट होता है उनको कंप्लीट करने में उसमें आपको अच्छा मिलता है। डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट जो होते हैं, झगड़े होते हैं, देन ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है, अगर इसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कम से कम होंगी, तो कम से कम होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। इट इंश्योर स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आते हैं इम्प्रूव द रिलेशन, क्या करता है, इम्प्रूव करता है रिलेशंस कोऑर्डिनेशन, डेवलप द कार्डिनल रिलेशन, कोऑर्डिनल मतलब एक ग्रुप टीम्स की तरह, जैसे ग्रुप टीम होती है उसमें जैसे रिलेशन था वैसे बिटवीन द लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, इन 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में कार्डिनल एक कोऑर्डिनल रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ड करता है, ठीक है। every department depends on a functioning of the other department, हर डिपार्टमेंट का फंक्शन डिपेंड करता है अदर डिपार्टमेंट में। टॉप लेवल जो करेगी वो लोअर लेवल के डिपार्टमेंट पर अफेक्ट करेगा, लोअर लेवल जो करेगी वो मिडल लेवल, ऐसे हर डिपार्टमेंट पे अफेक्ट पड़ता है उनके कामों को लेकर दूसरे डिपार्टमेंट पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं फॉर एग्जाम्पल सेल्स डिपार्टमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट है फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जांपल देखिए, सेल डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन किया उतने के ही अकॉर्डिंग सेल डिपार्टमेंट ने सेल किया। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कम सेल करे, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कम प्रोड्यूस करेगी गुड्स को तो सेल डिपार्टमेंट कम सेल करेगी, ठीक है, उसकी वजह से अफेक्ट किससे होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन द परचेज डिपार्टमेंट और एज अ ओन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल डिपार्टमेंट का वर्क अकॉर्डिंग किसके अंदर होता है, कितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस किया, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपेंड किस पे करती है, परचेज डिपार्टमेंट कि कितना रॉ मटेरियल खरीदा गया, ठीक है। तो एक दूसरे पे डिपेंड करे, मतलब एक डिपार्टमेंट के वर्क एक अदर डिपार्टमेंट के वर्क पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे सेल डिपार्टमेंट सेल कब करेगी, जब परचेज डिपार्टमेंट यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से प्रोड्यूस करके गुड्स देगी, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किस पे डिपेंड करती है, परचेज डिपार्टमेंट में, जब तक वो रॉ मटेरियल खरीद के परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देगी नहीं तो वो बनाएगी कहाँ से, ठीक है। तो ये होता है, और प्रॉपर अगर इसी में कोऑर्डिनेशन हो तो यहाँ पे एक अच्छा अगर रिलेशन हो अमंग हर एक डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे गोल्स को अचीव करने में हमें मदद मिलती है, ठीक है। लीड्स टू हायर इफिशिएंसी, हायर इफिशिएंसी मतलब पता ही है, विद द हेल्प ऑफ optimum utilization of resources and effective integration of resources, ऑप्टिमम कम से कम खर्चा, जब हम रिसोर्सेज वेस्टेज कम करते हैं, इफ़ेक्टिव इंटीग्रेशन यहाँ पे अगर रिसोर्सेज का है, थोड़े से थोड़े रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम अगर प्रोडक्शन होगा तो ये इंटीग्रेशन ही होता है कि इफेक्टिव इंटीग्रेशन यूज़ करना, मतलब एक अलग ही तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करना। द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव द हाई रिटर्न्स इन द टर्म ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी, हाई रिटर्न पाएगा हाई प्रोडक्टिविटी के लिए, देन हाई प्रॉफिटेबिलिटी होगी, एज वेल एज कैन बी रिड्यूस द कॉस्ट, ठीक है। द कोऑर्डिनेशन लीड टू द हायर इफिशिएंसी। उसके बाद आते हैं इम्प्रूव द गुडविल। अब आपको गुडविल तो पता ही होगा ना, गुडविल
गुडविल इट इज़ अ रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। यहाँ पे वो गुडविल नहीं होती, वो गुड बेस्ट ऑफ लक, वो गुडविल नहीं होती, लक नहीं होता यहाँ पे। गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की कितनी रेपुटेशन है, कंपनी मार्केट में कितना उसने इज्जत नाम कमाया है, उसी को ऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज में, कंपनी लैंग्वेज में गुडविल कहते हैं। ओके, higher sale and higher profitabilities can be achieved due to the psychologized effects of a organization, people's strong human relations and a lower cost। कम से कम हायर सेल, जितना ज़्यादा सेल होगा उतनी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा गुडविल आप इकट्ठा करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिमाग में आप छपोगे, ठीक है। आपकी इज्जत मार्केट में बढ़ेगी क्योंकि आप ज़्यादा सेल करो। ज़्यादा जो कंपनी ज़्यादा, रिलायंस कंपनी मोर प्रॉफिट कमाती है, हर साल उसकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उसकी प्रॉफिट बहुत होती है, तो उतना मार्केट में अपनी पहचान बनाई, सिर्फ टॉप कंपनी में आती है रिलायंस कंपनी, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब क्या, उसकी प्रॉफिट की वजह से ना, बिना प्रॉफिट कमाए क्या नाम कमा सकते नहीं, पैसा जब कमाओगे तभी तो नाम कमाओगे ना। तो ऐसे कंपनी जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो उतना ही ज़्यादा पीपल्स के दिमाग में उसके लिए एक अलग ही जगह, एक अच्छी छाप बनेगी उस कंपनी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशन देन लोअर कॉस्ट, कम से कम खर्च में। इट इज़ डायरेक्टली अ रिजल्ट इनटू द क्रिएटिंग अ गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। ये सारा जो कम हायर प्रोडक्ट करना, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, लोगों के दिल में अपनी जगह बनाना, ये सब क्रिएट करता है। इसकी वजह से क्या रिजल्ट निकलता है, कंपनी की गुडविल कितनी मार्केट में बढ़ रही है, समझे। इट्स रिफ्लेक्ट्स ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एज वेल एज इट्स हेल्प फॉर बिल्डिंग द गुड्स इमेज ऑफ द सोसाइटी। एक अच्छी इमेज बनाती है। इस गुडविल की वजह से आप जो शेयर इश्यू करते हैं कंपनी अपने लिए, अपने कैपिटल्स के जो ज़रूरत रहती है उसको पूरा करने के लिए, जब गुड शेयर इशू करते हैं तो शेयर की मार्केट वैल्यू भी उसकी वजह से इंक्रीज और डिक्रीज होती है, ठीक है, आपकी गुडविल की वजह से। अच्छी गुडविल रहेगी तो ज़्यादा शेयर्स की वैल्यू होगी, अगर कम गुडविल रहेगी तो कम वैल्यू होगी, सिंपल लॉजिक, ठीक है। यूनिट्स ऑफ डायरेक्शन, व्हाट मीन बाय यूनिट ऑफ डायरेक्शन, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट। डिफरेंट, हर एक अलग अलग एक्टिविटी अलग अलग डिपार्टमेंट परफॉर्म करती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन हार्मनीज दिस एक्टिविटीज़ फॉर अचीविंग अ कॉमन गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, हार्मनीज होती है एक अलग अलग एक्टिविटीज़ अचीव करने के लिए कॉमन गोल्स को, ठीक है। एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, पीस, शांति से अगर मिलजुल कर अगर हम काम करेंगे तो हम अचीव कर सकते हैं अपने कॉमन गोल्स को, ठीक है। उसके बाद आता है द कोऑर्डिनेशन गिव्स अ प्रॉपर डायरेक्शन टू द ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन उसके जैसे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन यहाँ पे गिव करता है एक प्रॉपर डायरेक्शन, ठीक है, डिपार्टमेंट्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव करने के लिए। उसके बाद आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी बाकी है अपना कंट्रोलिंग, ठीक है। उसके बाद आते हैं लास्ट, यहाँ पे क्या बोला पॉइंट, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में एक्सपर्ट्स कितने हो आप उस चीज़ में, उस फील्ड्स में, ठीक है। ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर हेडेड बाय एक्सपर्ट्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। हर ऑर्गेनाइजेशन में हर अलग अलग डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में एक हेड होता है जो एक्सपर्ट होता है अपनी फील्ड में, ठीक है। आप किसी न किसी में, कोई बंदा ड्राइंग करने में एक्सपर्ट है, कोई किसी चीज़ में आप आईटी में एक्सपर्ट है, कोई आप एक कंपनी में एक्सपर्ट है, कोई भी चीज़ में आप एक फील्ड में आप एक्सपर्ट रहते हो, ठीक है, हेड रहते हो उसके। दे ऑर्गेनाइज द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ दिस डिपार्टमेंटल हेड्स हेल्प टू मैनेजरली डिसीजन। अगर आप जिस स्पेशलाइज, अगर उसमें आप स्पेशल हो, उसके बारे में आपका नॉलेज एक प्रॉपर उस डिपार्टमेंट के बारे में, तो आप वहाँ के हेड हो, तभी जाके आप प्रॉपर एक डिसीजन ले सकते हैं मैनेजर्स की तरह, ठीक है। इट्स लीड ऑर्गेनाइजेशन टू मार्च टूवर्ड्स ग्रोथ एंड सक्सेस इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड्स ऑफ द बिजनेस। ये कहता है लीड करता है एक ग्रोथ, सक्सेस, कॉम्पिटिटिव यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ द बिजनेस। आप एक कॉम्पिटिशन तो आपको पता ही है, अगर आप पर्सन को यहाँ पे फिल्म भैया, अगर आप पर्सन को उसकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, जिस फील्ड में
उसको एक्सपीरियंस है, ठीक है, काफ़ी सालों 1-2 साल का एक्सपीरियंस है उसको, उस फील्ड में अगर आप उस पर्सन को अगर ज्वाइन करोगे, उस फील्ड में अगर आप उस पर्सन को पढ़ा, अगर उस फील्ड में अगर आप उस पर्सन को काम दोगे तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है, आपका भी ग्रोथ होगा, कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, तो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उसको सर्वाइव करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये था लास्ट पॉइंट। अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।